और स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये क्वेश्चंस हमारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको कर आप एसएसटी में हाई स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे लगभग हर साल रिपीट होते रहते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस का अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेना। हेलो स्टूडेंट्स, तो रेडी हो जाओ। आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th वालों के सामाजिक विज्ञान के 2026 के टॉप 50 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की तैयारी। ये वही 3 और 4 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 में एसएसटी में हाई स्कोर करना चाहते हो तो इन सभी क्वेश्चंस को ढंग से तैयार कर लेना, जिससे बोर्ड एग्जाम में एसएसटी के पेपर पर आपका 100% कंट्रोल रहेगा। तो चलो देखते हैं वो क्वेश्चंस हमारे कौन कौन से हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब एक एक कर यहाँ पर मैं आपको सभी क्वेश्चन दिखाता रहूंगा। ज्यादातर क्वेश्चन का मैं यहाँ पर आपको सोल्यूशन भी दिखा दूंगा, क्योंकि लास्ट में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप क्वेश्चन का सोल्यूशन भी ढूंढें। और जिन स्टूडेंट्स के पास एसएसटी के नोट्स भी ना हो वो यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं। और अगर आपने अभी तक क्लास 10th वालों के 2026 के सैंपल पेपर नहीं देखे हैं तो जाकर आप देख ले, क्योंकि अब आपका पैटर्न चेंज हो चुका है। तो मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स के दोनों सेट्स मिल जाएंगे, क्योंकि अगर आपको पेपर का पैटर्न पता होगा तो आप उसी हिसाब से स्ट्रेटेजी बना लेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन को हमें कितना टाइम देना है। और इस प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन पर आ चुका होगा, वहां से जाकर भी आप देख सकते हैं। और इन सभी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। अब एक एक कर यहाँ पर मैं आपको सभी क्वेश्चंस दिखा देता हूं। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है मरियान और जर्मेनिया कौन थे जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया है उसका क्या महत्व था, वो हमें यहाँ पर बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे 3 नंबर में रिपीट होते रहते हैं। कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन आपके 4 नंबर में भी आ जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। इस साल के सैंपल पेपर में भी पूछ रखा है, तो इस क्वेश्चन के 2026 में आने के हाई चांसेस हैं, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। और यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी लिख रखा है, आप यहाँ से सोल्यूशन को हाथ नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे, वो हमें यहाँ पर बताना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 2017 में आ चुका है। इस तरीके के क्वेश्चन भी हमारे 3 नंबर में अक्सर एग्जाम में रिपीट हो जाता है, तो ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। ज्यादातर क्वेश्चन का यहाँ पर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, तो सोल्यूशन को हाथों हाथ यहाँ से आप नोट करते रहना, या फिर यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमसे बोल रखा है ब्रिटेन वुड्स समझौता क्या था, वो हमें यहाँ पर बताना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2017 में भी आ चुका है और 2022 में भी आ चुका है। अब ये नेक्स्ट आपका 2026 के एग्जाम में जरूर आएगा, क्योंकि 2 साल ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है, उसके बाद से रिपीट नहीं हुआ है, तो 2026 में आने के इसके हाई चांसेस है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लें। और 3 नंबर से ज्यादा में नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमसे बोल रखा है औद्योगिक क्रांति के हमें यहाँ पर 3 लाभ लिखने हैं, और ये भी हमारा 2018 में आ चुका है। और ये हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। और ये क्वेश्चन हमारा 3 नंबर से ज्यादा में नहीं आएगा, इस बात को भी आप यहाँ पर नोट कर लेना, लेकिन तैयार जरूर करके जाना। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पड़े हो तो उसमें आप देख लेना, ये क्वेश्चन हमारा ज्यादातर रिपीट होता ही रहता है, तो इसको आप यहाँ से तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रा संस्कृति का क्या असर हुआ, वो हमें यहाँ पर बताना है। और यहाँ पर आप खुद देख लें कि ये क्वेश्चन आपका 2017 में भी आया हुआ है, 23 में भी आया हुआ है और 25 में भी आया हुआ है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के भी हाई चांसेस हैं, ये आपको प्री बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा और बोर्ड में भी ये आ सकता है। और ये क्वेश्चन हमारा 4 नंबर से कम में नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और यहाँ पर मैं आपको ये जो 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को आप प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी जरूर तैयार कर लेना। और यहाँ पर जो मैं आपको ये 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, अगर आपके अभी प्री बोर्ड एग्जाम भी नहीं हुआ है तो इन क्वेश्चंस को आप प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी तैयार कर सकते हैं। इनमें से बहुत से क्वेश्चन आपको प्री बोर्ड एग्जाम में जरूर मिल जाएंगे, बोर्ड एग्जाम के लिए तो आप इसको जरूर ही तैयार कर लें। अब देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, यह हमें एक कारण के साथ में बताना है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, शॉर्ट में नहीं आएगा, तो 3 नंबर में भी आ सकता है और 4 नंबर में भी आ सकता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका सोल्यूशन दे रखा है, और एग्जाम में जितने नंबर का मैं क्वेश्चन दे रखा हो उसी हिसाब से आप कारण लिख करके आना। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन हो तो कम से कम 4 उदाहरण जरूर लिख करके आना, और 3 नंबर का हो तो 3 उदाहरण भी आप जरूर लिख करके आना, क्योंकि अगर आप ज्यादा लिखोगे तो आपको लास्ट में टाइम नहीं मिलेगा और आपका पेपर छूट जाएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन में क्या विभेद है वो हमें यहाँ पर बताना है। और ये क्वेश्चन हमारा 2024 में आ चुका है। ये भी क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जरूर तैयार कर लेना। बहुत बार ये क्वेश्चन हमारा 3 नंबर में रिपीट हो चुका है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लें। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है, आरक्षित वन क्या होते हैं, संरक्षित वन क्या होते हैं और अवर्गीकृत वन क्या होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है वो हमें यहाँ पर बताना है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2023 में भी आ चुका है और 2025 में भी आ चुका है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन में ही आता है। कभी कभी इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आप शॉर्ट क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लें। शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर भी बहुत जल्दी वीडियो आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्यों। और ये क्वेश्चन हमारा 2 तरीकों से आ सकता है एग्जाम में। दोनों तरीके मैंने यहाँ पर लिखवा दिया है, तो दोनों तरीकों को आप यहाँ से पढ़ लेना। और यहाँ पर आप देख लें कि ये क्वेश्चन आपका 2024 में आ चुका है। इस क्वेश्चन के इस साल आने के हाई चांसेस लग रहे हैं और ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में ही आएगा, इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखना। तो इसको आप जरूर तैयार कर लें यहाँ से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार क्यों कहलाती है वो हमें यहाँ पर बताना है। ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। और एसएसटी में जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो उनके आंसर को या तो आप उनमें हेडिंग बना करके लिख करके आना या फिर पॉइंटों में लिख करके आना। ऐसे एग्जामिनर पर ज्यादा असर पड़ता है और एग्जाम में आपको बढ़िया नंबर मिल जाएंगे। तो पॉइंट बना करके आए या फिर हेडिंग बना करके आए, जैसे कि यहाँ पर लिख रखी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है श्रीलंका में 1956 में पारित अधिनियम में जो व्यवस्थाएं की गई थी, इनमें से किन्हीं 3 का वर्णन हमें यहाँ पर करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी टाइम से रिपीट नहीं हुआ है, क्या पता इस साल आ जाए, तो इसको आप जरूर पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है बेल्जियम में राजनीतिक प्रणाली विश्व के अन्य देशों से अलग कैसे है, संक्षेप में बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के भी हाई चांसेस है ये क्वेश्चन आपको इस साल जरूर मिल जाएगा। और इस तरीके के क्वेश्चन आपके इस साल के सैंपल पेपर के सेट 1 में भी दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि संघवाद की 4 हमें यहाँ पर विशेषताएं लिखनी है। अब जैसे यहाँ पर हमसे 4 विशेषताएं पूछ रखी है, तो ये आपका 4 नंबर से कम में नहीं आएगा। अगर 3 विशेषताएं पूछ रखी होती तो 3 नंबर से कम में नहीं आता। और ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम से ये भी हमारा रिपीट नहीं हुआ है, तो इस साल ये आपका आ सकता है। अब मैं यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन क्यों बता रहा हूँ जो आपके रिपीट नहीं हुए हैं, वो आपके इस साल आ सकते हैं, क्योंकि पिछले साल जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था उसमें ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन आए थे जो काफी टाइम से रिपीट नहीं हुए हैं, तो चांसेस है यही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि राजनीतिक दल का क्या अर्थ है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो ये आपका शॉर्ट में भी आ सकता है, निश्चित उत्तरीय वाले में और लॉन्ग में आएगा, तो इसके साथ हमसे कुछ ना कुछ पॉइंट और पूछ रखे होंगे, यानी कि कोई ना कोई क्वेश्चन और होगा, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको शॉर्ट के लिए भी तैयार कर लें और लॉन्ग के लिए भी तैयार कर लें। और स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि एसएसटी में आप किस तरीके से हाई स्कोर कर सकते हैं, उसके लिए क्या सीक्रेट होता है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो एसएसटी में हाई स्कोर करने के लिए कोई सीक्रेट नहीं होता है, बस आपको क्वेश्चन का बढ़िया तरीके से रिविजन करना होता है और आपको क्वेश्चन के आंसर को पॉइंट टू पॉइंट देना होता है। ऐसा नहीं करना है कि क्वेश्चन में हमसे कुछ और पूछ रखा है और हम आंसर में कुछ और लिख रहे हैं। पॉइंट टू पॉइंट आपको आंसर देने हैं और ज्यादातर क्वेश्चन आप हेडिंग बना करके लिख करके आए या फिर पॉइंट बना करके लिख करके आए। इतना आप ध्यान रखना, अगर आपने इतना ध्यान रख लिया तो आराम से आप एसएसटी में हाई स्कोर कर पाओगे। और थोड़ा तेज लिखना वरना आपका पेपर छूट जाएगा, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चंस को। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें हमसे बोल रखा है राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय या वित्तीय वर्ष की हमें यहाँ पर परिभाषा लिखनी है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा काफी टाइम से रिपीट नहीं हुआ है, ये भी हमारा आ सकता है, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें हमसे बोल रखा है मानव विकास हेतु कौन कौन से मापदंड का उपयोग किया जाता है, स्पष्ट कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर से कम में नहीं आएगा, हाथों हाथ तैयार कर लें, प्री बोर्ड में भी आपको ये मिल जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या अंतर है वो हमें यहाँ पर बताना है। 2023 में आया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट है और इस क्वेश्चन के आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है, तो आप इस क्वेश्चन को ढंग से तैयार कर लेना। इस तरीके के अंतर आपके लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप यहाँ से इसको नोट कर ले हाथों हाथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को किन मुद्दों पर संरक्षण की आवश्यकता होती है वो मैं यहाँ पर बता रहे हैं। और यहाँ पर आप देख लें ये क्वेश्चन आपका 2 साल आ चुका है, 2016 में और 2017 में। अब ये नेक्स्ट आपका 2026 के एग्जाम में जरूर आएगा, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर ले, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। और यहाँ पर आप देख लें कितनी बार ये रिपीट हो चुका है, 2019, 2023, 2025, 3 साल ये रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के भी 2026 में आने के हाई चांसेस हैं, तो आप इस क्वेश्चन को भी हाथों हाथ तैयार कर रख लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नजर रखता है और ये क्यों जरूरी है वो भी हमें यहाँ पर बताना है। 2017 में आ चुका है और ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी आप ढंग से तैयार कर लेना।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसके क्या अर्थ है, वो हमें यहाँ पर बताना है। और ये क्वेश्चन हमारा 2022 में आ भी चुका है, तो ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चंस आपके अक्सर एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। और ये क्वेश्चन भी आपका 3 से 4 नंबर में कहीं नहीं गया, तैयार कर अभी आप हाथों हाथ रख लें। और स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट में जरूर लिखना कि यस सर, हम तैयारी कर रहे हैं। अब आगे हम देखते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है एग मार्क तथा ISI का जो चिन्ह होता है, ये जो खाद्य वस्तु होती है उन पर ये चिन्ह लगा होता है, तो इसका हमें यहाँ पर महत्व बताना है। और यहाँ पर आप खुद देख लें, ये क्वेश्चन 3 तरीकों से एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, 2026 में आएगा, हाई चांसेस है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है उत्तराखंड के भूकंप संभावित क्षेत्रों का वर्गीकरण कीजिए। और ये आपके 2026 के सैंपल पेपर के सेट 1 में भी दे रखा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है, तो ये आपका शॉर्ट में भी दे सकते हैं, वरना 3 नंबर से ज्यादा में नहीं आएगा, शॉर्ट में आने के इसलिए ज्यादा चांसेस है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है प्राथमिक उपचार के किट बॉक्स में रखने वाली सामग्री की हमें यहाँ पर सूची बनानी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका 2018, 2023 और 2025 3 साल आ चुका है। इस तरीके का एक और हमारा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है, तो आप इस क्वेश्चन को ही तैयार कर ले, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है और 3 नंबर से कम में नहीं आएगा, ये भी मैं आपको पहले ही बता देता हूं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है भूस्खलन क्षेत्रों में मकानों की संरचना किस प्रकार की होनी चाहिए, वो हमसे यहाँ पर पूछ रखा है, तो ये भी हमारा आपदा से इंपोर्टेंट है, ज्यादा रिपीट नहीं हुआ है और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में ही रिपीट होता है। इस तरीके का एक और क्वेश्चन है हमारे पास जो कि आपका आगे आएगा, वहां पर मैं आपको बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र NIC, इस पर हमें टिप्पणी लिखनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2016 में भी आ चुका है और 2020 में भी आ चुका है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के हाई चांसेस हैं, ये क्वेश्चन आपको 2026 के एग्जाम में जरूर मिल जाएगा, तो हाथों हाथ इस क्वेश्चन को अभी आप तैयार कर रख लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि आपदा के दौरान राहत कार्यों में सहयोग करने वाले संगठनों की हमें यहाँ पर व्याख्या करनी है। और ये क्वेश्चन हमारा 2016 में आ भी चुका है और बहुत टाइम से ये क्वेश्चन हमारा रिपीट भी नहीं हुआ है, तो इस क्वेश्चन के भी हाई चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपको 2026 के एग्जाम में मिल जाए, तो आप इस क्वेश्चन को भी आप 10 से जरूर तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे यहाँ पर पूछ रखा है विद्यालय आपदा प्रबंधन नियोजन से आप क्या समझते हैं, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है और ये हमारा आपदा से ही रिलेटेड है, चांसेस है कि आपका ये भी आ जाए। इससे पहले जो क्वेश्चन आया था या तो वो आ जाएगा या फिर ये आ जाएगा, तो इन क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के परिणामों की हमें यहाँ पर व्याख्या करनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2017, 2020, 2022 3 साल आ चुका है, अब ये नेक्स्ट आपका 2026 के एग्जाम में जरूर आएगा, मोस्ट रिपीटेड है 2026 के एग्जाम के लिए, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 31। अब यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं ये सारे के सारे आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, ज्यादातर 4 नंबर वाले, और ये काफी लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए इनका यहाँ पर आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर आपको इन क्वेश्चन का भी सोल्यूशन चाहिए हो तो इस वीडियो में आप क्वेश्चन नंबर कमेंट कर देना और साथ में आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर बता दूंगा। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो में कमेंट जरूर कर देना कि किस क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे यहाँ पर बोल रखा है जलियांवाला बाग हत्याकांड और साइमन कमीशन कितनी बार आ चुका है, वो आप यहाँ पर देख लें, 16, 18, 20 और 23 4 साल आ चुका है, मोस्ट रिपीटेड रहने वाला है 2026 के एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लें और ये आपके सैंपल पेपर में भी दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है आर्थिक मंदी के 3 प्रभावों को हमें यहाँ पर स्पष्ट करना है, 2020 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर तैयार कर लें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। और स्टूडेंट्स ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये क्वेश्चन हमारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको कर आप SST में हाई स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे लगभग हर साल रिपीट होते रहते हैं, तो आप इन क्वेश्चन का अच्छे तरीके से रिविजन कर लेना, क्योंकि SST में वही स्टूडेंट्स हाई स्कोर करते हैं जो सही तरीके से मेहनत करते हैं, बार बार रिवीजन करते हैं, जो कि अभी आप कर रहे हो, ढंग से तैयारी कर लेना, तभी आप SST में हाई स्कोर कर पाओगे। आप देखते हैं इसमें आगे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 32 में हमसे यहाँ पर बोल रखा है 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथों से काम कराने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे, क्यों देते थे वो हमें यहाँ पर बताना है। और यहाँ पर आप देख लें ये क्वेश्चन आपका 2017 में भी आ चुका है और 2020 में भी आ चुका है, हाई चांसेस है अब ये नेक्स्ट आपको 2026 के एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33 में हमसे यहाँ पर बोल रखा है प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के पश्चात प्रकाशित पुस्तकों ने यूरोपीय समाज पर क्या प्रभाव डाला, वो हमें यहाँ पर बताना है। और यहाँ पर आप देख लें 2024 में आ चुका है, इस क्वेश्चन के भी हाई चांसेस है ये क्वेश्चन आपको 2026 में मिल जाए, तो आप इस क्वेश्चन को तैयार जरूर कर लेना।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 और क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 34 में हमसे यहाँ पर बोल रखा है मृदा अपरदन किसे कहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। 2018 में आया हुआ है। उसके बाद में नदियों का जल प्रदूषित कैसे होता है, इस प्रदूषण को कम करने के हमें यहाँ पर उपाय बताने हैं। यहाँ पर आप देख ले 16, 20 और 19 3 साल आ चुका है। 2026 में आने के हाई चांसेस है इस क्वेश्चन के, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर रख ले। मोस्ट रिपीटेड ये हमारा क्वेश्चन रहने वाला है इस साल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 और क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 36 में हमसे यहाँ पर बोल रखा है हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, भारत में हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए 4 प्रमुख हमें यहाँ पर सुझाव देने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके का सेम टू सेम क्वेश्चन आपका सैंपल पेपर के सेट 1 में भी आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन के चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपको मिल जाए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37 में हमसे बोल रखा है उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं वो हमें यहाँ पर समझाना है। 2022 और 2025 में आ चुका है, इस साल भी आ सकता है, चांसेस थोड़े कम है, फिर भी आप एक बार पढ़ लेना क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से आप क्या समझते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। ये हमें 2026 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है, तो ये हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। और 4 नंबर से कम में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अक्सर हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में रिपीट होता रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 और क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 39 में हमसे यहाँ पर बोल रखा है शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूप में क्या क्या प्रमुख अंतर है वो हमें यहाँ पर बताने हैं। और यहाँ पर आप देख ले 17, 20, 23 3 साल आ चुका है, 100% चांसेस है ये क्वेश्चन आपका 2026 में रिपीट हो जाए। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है भारत में लैंगिक असमानताओं को दूर करने के लिए क्या उपयोग किए गए हैं उनका हमें यहाँ पर वर्णन करना है, और ये हमारा 2019 में आया हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लेना। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके सैंपल पेपर में दे रखा था। तो स्टूडेंट्स अब आगे जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से छाटे गए हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप ढंग से पढ़ लेना और ढंग से तैयार कर लेना, क्योंकि इनमें से बहुत से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में मिलने वाले हैं। अगर एक क्वेश्चन हमारा 3 से 4 नंबर में भी आ गया तो ऐसे इसमें बहुत से क्वेश्चन है, आराम से आप पास हो सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप यहाँ से ध्यान से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना वीडियो को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 और क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 41 में हमसे यहाँ पर बोल रखा है भारतीय लोकतंत्र के विकास में जाति, धर्म एवं लैंगिक मसले किस प्रकार अवरोध है वो हमें यहाँ पर बताना है। 2 साल आ चुका है, 2017 और 2020, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी आप जरूर तैयार कर लें। लैंगिक वाला ये क्वेश्चन आपका एक आगे भी आया था और यहाँ पर भी आ चुका है, इंपोर्टेंट है, तैयार जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 जिसमें हमसे बोल रखा है भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं। इस तरीके का एक और क्वेश्चन आपका पहले भी आया था कि राजनीतिक दलों का क्या अर्थ है, तो ये भी आपका उसी तरीके का क्वेश्चन है, और ये आपका 2016 में भी आया हुआ है, 2019 में भी आया हुआ है, मोस्ट रिपीटेड है, और इस क्वेश्चन के भी हाई चांसेस है ये आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में मिल जाए, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 और क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 43 में हमसे पूछ रखा है कि लोकतंत्र के गुण और दोष हमें यहाँ पर लिखना है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी टाइम से ये क्वेश्चन हमारा रिपीट नहीं हुआ है, इस क्वेश्चन के इस साल आने के ज्यादा चांसेस हैं। अगर यहाँ पर हमसे गुण पूछोगे खाली तो 3 में आएगा, दोष में पूछ रखे हैं तो 4 नंबर से कम में नहीं आएगा, पहले ही बता देता हूँ। ढंग से आप इस क्वेश्चन में पॉइंट बना करके लिख करके आना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है वो हमें यहाँ पर बताना है। 2017 में भी आया हुआ है और 2019 में भी आया हुआ है, और ये आपके सैंपल पेपर में भी दे रखा था, तो 2026 में इस क्वेश्चन के आने के हाई चांसेस है, तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 और क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 45 में हमसे यहाँ पर बोल रखा है बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या आशय वो हमें यहाँ पर बताना है। 2 तरीके से एग्जाम में आया हुआ है, एक बार आया 2017 में और एक बार आया 2022 में, चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपको 2026 में भी मिल जाए। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है उपभोक्ता सुरक्षा अधिकार 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी वो हमें यहाँ पर बताना है। 3 साल आ चुका है, 19, 23, 25, और इस तरीके का एक और क्वेश्चन है जो हमारे 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 और क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 47 में हमसे यहाँ पर सुनामी के उत्पन्न होने के कारणों का हमें यहाँ पर उल्लेख करना है। 25 में भी आया हुआ है, 24 में भी आ चुका है, 2 साल रिपीट हो चुका है। अब बहुत से स्टूडेंट ये सोचेंगे कि अगले साल ही रिपीट नहीं होगा, अब ये नेक्स्ट आपको 2026 में मिल जाएगा, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है कि हेम रेडियो क्या होता है। 2 तरीकों से एग्जाम में आ चुका है और 2 साल ये भी हमारा रिपीट हो चुका है, 16 में और 25 में, और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे हेडिंग टाइप में रिपीट हो जाता है 3 नंबर में भी और 4 नंबर में भी। वैसे तो ज्यादातर ये क्वेश्चन हमारे 3 नंबर में ही आता है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लें। अब ये हमारे दोनों लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 और क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 49 में आपसे पूछ रखा है कि भूस्खलन के लिए उत्तरदायी प्रकृति तथा मानव जनित कारकों का हमें यहाँ पर उल्लेख करना है, और दूसरे तरीके से भी आपका 2023 के एग्जाम में आ चुका है, और मैंने आपको बताया था कि इस तरीके का क्वेश्चन आपका आगे भी मिलेगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 मार्क्स से कम में नहीं आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हमसे बोल रखा है खोज एवं बचाव दल के कार्यों का हमें यहाँ पर उल्लेख करना है, 2019 में आया हुआ है, मोस्ट रिपीट है, ये भी हमारा आपदा से काफी टाइम से रिपीट नहीं हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, क्या पता इस साल आपको एग्जाम में मिल जाए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोनों ही, दोनों को आप बोर्ड एग्जाम के लिए भी और प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी जरूर तैयार कर लेना।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता दिया है 2026 के एग्जाम के लिए। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना, इनमें से बहुत से क्वेश्चन आपको प्री बोर्ड में भी मिल जाएंगे। और अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर जरूर पूछ लेना। तो स्टूडेंट्स अब आपके पास में वो 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम और बोर्ड एग्जाम 2026 को आसान और हाई स्कोरिंग बना देंगे। बस आप इन क्वेश्चंस का अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेना, इन्हीं में से आपको एसएसटी के बोर्ड एग्जाम 2026 में क्वेश्चन मिल जाएंगे। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपको उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट, सैंपल पेपर्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स की सोल्यूशन वीडियो कुछ भी सबसे पहले चाहिए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जैसे ही कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।